प्यारे छात्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर हेमचंद्र जोशी आपको आज कक्षा 6 के बच्चों को सरल संस्कृत शब्दों को सिखाऊंगा। बताऊंगा कि किन शब्दों को क्या कहा जाता है संस्कृत में। हमारी सामान्य घर की दिनचर्या में जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको अगर हम दूसरी भाषा में किसी में सीखना चाहें तो हम कैसे उनको जानें, क्या उन शब्दों को कहा जाता है। क्योंकि जब तक भाषा तभी हमें आती है जब हम अपने आसपास की चीज़ों को संस्कृत में या उस भाषा में जानना सीखें। अतः भाषा का यह सोपान है लेखनम, पठनम, स्मरणम। पठन पढ़ना बहुत आवश्यक है, उसके बाद हम उसको धीरे धीरे स्मृति पटल में लाते हैं। तो हम देखिए, मेज हमारे सामने होती है, उसको क्या बोलते हैं? फलकम बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? फलकम। अगर कोई कहे कि मेज को संस्कृत में क्या कहा जाता है तो आप कहोगे फलकम। उसके बाद हम देखते हैं मंजूसा। मंजूसा किसे बोलते हैं? सिंदूक को। संदूक होता है ना जिसमें हम सामान रखते हैं, उसको मंजूसा कहा जाता है। कक्षा 6 के बच्चों को यह ध्यान से इन चीज़ों को अपनी पुस्तिका में उतारना चाहिए। अश्रु, हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं उन्हें हिंदी में हम आंसू कहते हैं, संस्कृत में अश्रु कहते हैं। कंधे को हम क्या कहते हैं? स्कंधः। स्कंधः। कंधे को क्या कहते हैं? स्कंधः। खून को क्या कहते हैं? रक्तम। खून को क्या कहा जाता है? रक्तम। गाल जो हमारे हैं उन्हें हम कपोलः कहते हैं। रजिस्टर जिसमें गुरुजी बच्चों का नाम लिखते हैं उसको हम पंजिका कहते हैं। अंगुष्ठः, जब हम थंब दिखाते हैं ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं? अंगुष्ठः। अंगूठे को उंगली, हमारी हाथ में उंगलियां होती हैं, हम उन्हें अंगुली बोलते हैं। संस्कृत में अगर हम देखते हैं तो अंगुली, हिंदी में उसको देखते हैं उंगली कहते हैं, और संस्कृत में अंगुली। ठीक है, आगे हम चलते हैं। श्रोत्रम माने कान। कान को हम क्या कहते हैं? श्रोत्रम। कंठः, गला। और वक्ष, छाती को क्या बोलते हैं? वक्ष। पार्ट ऑफ द बॉडी हम आज पर की मुख्य रूप से इसमें आई हुई हैं, हम उसको एक एक शब्द, शरीर के अंगों को हम लोग जान रहे हैं। और उसके बाद लोचनम, आँख को क्या कहते हैं? लोचनम। लोचन, लोचन कहा जाता है आँख को। उसके बाद हम देखते हैं होठों को क्या कहा जाता है? ओष्ठः। ओष्ठः, होंठ। होंठ को हम क्या कहते हैं? ओष्ठः। त्वचा को क्या कहते हैं? खाल को, सॉरी, खाल को क्या कहते हैं? त्वचा। बहुत सरल। हम इनको हिंदी में भी प्रायः कई बार त्वचा बोला जाता है, तो संस्कृत में उसको त्वचा ही कहा जाता है। गर्दन को क्या कहते हैं? ग्रीवा। क्या बोला जाता है? ग्रीवा। और छोटी उंगली को क्या बोला जाता है? कनिष्ठिका। कनिष्ठिका। अगले पेज में हम चलते हैं। अब देखते हैं हम पुष्पों के थोड़ी सा नाम, जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं। बेला को, बेला एक पुष्प है, उसको बेला ही कहा जाता है। बेला को क्या कहते हैं? बेला। ठीक है। गेंदा पुष्पम, गेंदा के फूल को हम गेंदा पुष्पम कहते हैं। और बादाम को क्या कहते हैं हम? बादाम। वातादम। वातादम, बादाम को क्या कहते हैं हम? वातादम। और गेंदा को क्या बोलते हैं हम? गंध पुष्पम। माफ कीजिए, गेंदा को बोलते हैं हम गंध पुष्पम। ठीक है। और वातादम, ऑलमंड को हम क्या बोलते हैं? वातादम। और किशमिश को क्या बोलते हैं हम? शुष्क द्राक्षा। शुष्क मने सूखी हुई, द्राक्षा मने अंगूर, भी ऐसे भी आप जान सकते, याद कर सकते हैं, शुष्क द्राक्षा। और मुनक्के को क्या कहते हैं? मधुरिका। मुनक्के को क्या कहते हैं? मधुरिका। सर्प को क्या बोलते हैं? सांप को क्या बोलते हैं? सर्पः। सांप को क्या बोलते हैं? सर्पः। अब ये देखिए, फूल को हम लोग पुष्पम कहते हैं, या सुमनः कहते हैं, या कुसुमम कहते हैं। अब ये देखिए, पराग, जो फूल में से हम पराग निकलता है उसको हम मकरंदः कहते हैं। खजूर को हम खरजूरः, खरजूरः बोलते हैं खजूर को। अखरोट को अक्षोटम बोलते हैं। पिस्ता को चारुफलम कहा जाता है। काजू को काजवम बोला जाता है। खुबानी को छुहानी कहा जाता है। मखाना को मक्खानम कहा जाता है। छुरहा को छुहारदम कहा जाता है। चिरौंजी को प्रियालम कहा जाता है। और राक्षस को हम, दैत्य को हम, राक्षस या दैत्य जो भी कहें, राक्षस को हम दैत्य कहते हैं। और धन को हम अर्थः कहते हैं। तो ये बच्चों, उम्मीद है आप इनको ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि इन शब्दों को क्या कहा जाता है।